हाँ जी, क्या न हो, सब कुशल मंगल। हाँ जी, आप सभी सम्मानित उपस्थित अतिथिगण और भाइयों और बहनों को मेरा यानी अंगद गरुड़ का और सूर संगम संच के प्रमुख धीरज मुंडे जी का आपको प्यार भरा नमस्कार। जय गोपाल। आज की शाम बड़ी सुहानी है, लिखने जा रही कोई कहानी है। देवी और सज्जनों, आप सभी के प्यार से, आशीर्वाद से श्री नितिन जी और सविता जी की रौप्य महोत्सव यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह पर रच गई देखो अनोखी कहानी है। सच तो हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व को मालूम है, हम करे कोई भी काम लेके ईश्वर का नाम। तो चलिए मैं नितिन जी से और सविता जी से आज्ञा लेता हूँ और कार्यक्रम चालू करते हैं। ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री कृष्ण चरणम गुणानुवादम तत्प्रेरणाम अहम करोमि। मम भाव गीतम हृदयस्म प्रीतम पद पद्म पादे समर्पयामि। श्री गणेश प्रभु, भोलेनाथ, शिव शंकर, श्री कृष्ण परमात्मा को वंदन करते हुए जुंतूर शहर का मशहूर परिवार, जिनकी बातों में शहद की मिठास, कर्म धर्म में इंसानियत, खुद की मेहनत पर विश्वास, ऐसा सत्य वचन कहने वाला भांगड़िया परिवार। इस परिवार में 18 सितंबर 1977 को माता ताराबाई और गोविंद प्रसाद जी के यहाँ एक लड़का हुआ। नाम रखा नितिन, यानी अपने सिद्धांतों पे चलने वाला न्यायाधीश, सबकी खुशियों में अपनी खुशियां देखने वाला। नितिन जी गरीब परिवार में पले बड़े, शिक्षा की ओर अपना कदम बढ़ा रहे थे कि 15-16 साल की उम्र में सर से पिताजी का साया चला गया। कहते हैं इस दुनिया में सब कुछ मिलता है पैसों से, मगर माँ बाप नहीं मिलते। जब पिताजी चले गए तो माँ ताराबाई ने कहा, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले बेटा। तब नितिन जी ने कहा, नहीं माँ, मेरे भाई है, उनको अच्छी परवरिश और स्कूली शिक्षा देनी है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सबकी शिक्षा के लिए पैसा, घर खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए मैं काम करूँगा माँ। इसलिए बस उनकी 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई हुई। माँ तारा बहन और नितिन जी ने परिवार को सुसंस्कार, अच्छे संस्कार दिए। आगे चलकर 22 अप्रैल 1998 को साक्षात लक्ष्मी जी के समान नांदेड़ के मदनलाल जी की बेटी सविता जी के साथ, यानी कि आज ही के शुभ मुहूर्त पर उनकी शादी हो गई। श्री कृष्ण परमात्मा की कृपा से बिन राजा बने नितिन जी और बिनडी बनी सविता जी। शादी हो गई भाई। शादी के बाद नितिन जी ने सविता जी से एक ऐसी बात कही जो परिवार को एक संग रख सकती है। वो बात सुसंस्कार जिन्हें मिले वही कह सकता है, और जिनके पास प्यार हो, ममता हो, दया हो, वही सुन सकती है। नितिन जी ने सविता जी से कहा, देखो आप एक बार मेरा कहना सुनो या ना सुनो, मेरा काम करो या ना करो, पर सविता जी बोली, पर क्या जी? पर मेरी माँ और भाइयों का कहना मत टालना, क्योंकि उनसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। सविता जी भी, वो भी संस्कारों से भरी देवी है, संस्कारों की मिट्टी से पड़ी बली हुई है। पति को ही अपना स्वर्ग माने, वो जो कहे सो करे। अशा या दोन महान व्यक्तिमत्वांचा आजचा हा आनंदाचा क्षण आणि त्याच सुखद क्षणाची आठवण, 25 वर्षाचा हा स्नेह वैवाहिक जीवन, हा प्रवास मोठ्या हिमतीने यशस्वीपणे पूर्ण केला। म्हणून पुरे उत्साह से चतुर्कोशी म्हणजेच रौप्य महोत्सव, मैरिज एनिवर्सरी साजरी होता है। आप, हम सब यहाँ मिलकर मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं। गमों के चट्टानों को पार करके खुशी का प्यारा परिवार बनाने वाले नितिन जी, इस परिवार में नितिन जी की माताजी ताराबाई, गोविंद प्रसाद जी भांगड़िया, नितिन जी के 2 बेटे अभिषेक नितिन जी भांगड़िया, उनकी पढ़ाई डी.फार्मेसी, दूसरे कन्हैया नितिन जी भांगड़िया MBBS वैद्यकीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं।
नितिन जी के भाई सचिन गोविंद प्रसाद जी भांगड़िया, उनकी मेडिकल है। और भाभी जी हर्षा सचिन जी भांगड़िया। सचिन जी के 2 बेटियां, जो दे सबको खुशियां, भक्ति और वंशिका। नितिन जी के दूसरे भाई विपिन गोविंद प्रसाद जी भांगड़िया, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट नांदेड़ में है, बहुत बड़ा नाम है। और भाभी जी आरती विपिन जी भांगड़िया। भांगड़िया परिवार के 2 लाडले वेदांश और वेदिका। ऐसा परफेक्ट बहुत ही खूबसूरत ये परिवार है जी। और आज भांगड़िया परिवार की खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए पूरे स्नेह और दिल से आए हुए रिश्तेदार, दोस्त, सभी चाहने वालों का यहाँ पर मैं अंतःकरण और पूरे दिल से स्वागत करता हूँ। नितिन जी और सविता जी की 25वीं सालगिरह मतलब एक बहुत ही बड़ा खुशी का पल। इस लम्हे, इस पल को यादगार बनाने के लिए आए हुए सारे मेहमानों का भांगड़िया परिवार की ओर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिलते हैं हर मोड़ पर, लेकिन सच कहता हूँ अतिथिगण, आप जैसा अनमोल हर कोई नहीं होता। चलिए अभी केक काटने के लिए थोड़ा वक्त है, तो नितिन जी स्टेज पर हैं, सविता जी है, उनके सामने उनका आशीर्वाद लेके थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा खेल कूद, थोड़ा सा नाच गाना भी हो जाए, क्यों नहीं। चलिए एक शेर सुना के। लोग कहते हैं इंसान ने सोने जैसा यानी गोल्ड जैसा होना चाहिए, पर मैं सोचता हूँ इंसान ने सोने या गोल्ड जैसा नहीं बल्कि उसके ऊपर होना चाहिए। सोना तो हाथों में रहेगा, गले में रहेगा या फिर तिजोरी रॉकर में कहीं कहीं रहेगा, पर आदमी ने होना चाहिए तो उस परिस जैसा होना चाहिए जिसको भी साथ ले उसका ही सोना बना दे। नितिन जी और सविता जी तो ऐसे ही है। उन्होंने जिसको साथ में लिया या जिनके साथ वो चले गए, तो भाई उनका तो सोना ही हो गया। खुशियाँ मिली है उनको, इसलिए आज ही ये खुशियों का पल है। चलो नाचो, घूमो और गाओ।